कहता है कि बच्चे तुम्हारा अभी का पोज और कौन सा पोज, देवताई पोज, उसकी फोटो निकालो। हम्म, वैसे अपनी कोई अच्छे ड्रेस में भी जब हो जाता है ना, कोई या तो विजुअलाइज करते हैं, दुकान पे जाते हैं और अच्छा ड्रेस देखते हैं तो इमीडिएटली क्या करते हैं, और आपको अच्छा लगता है कि वो लेना ही है मुझे, तो मतलब मेंटली पहन ही लेते हैं उसको और अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं कैसे लगूंगी। तो ऐसे अपनी देवताई ड्रेस का भी विजुअलाइज करना चाहिए। किया है? विजुअलाइज करो, फिर प्रैक्टिकली करेंगे भी। प्रैक्टिकली भी दादियों को तो हर को बाबा ने पहनाया है ना देवताई पोस। अच्छा, एकदम इंतिवन दिखा रही है, अपना है आपका? अच्छा, वेरी गुड, बाद में दिखाना अच्छे से। अच्छा, गुड। जिन जिन्होंने निकाला ऐसे निकाल के रखो, तो वो खुद का देख के भी नशा चढ़ेगा। देवताई पोज, वो तो खाली एक मुकुट ही था ना, सिर्फ मुकुट की बात नहीं है, पूरा ड्रेस बाकायदा फुल। थोड़े अच्छा, थोड़ा वो मतलब वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, गहने आदि सब कुछ है। और दूसरा बाबा ने कन्याओं को नशा चढ़ाया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। अच्छा, प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? न्यू ब्लड, न्यू ब्लड बाबा हमेशा किस गई, उससे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। एक तो ये नशा हो। शौक कौन सा चाहिए, मस्ती कौन सी चाहिए? तो ये शौक हो तो मतलब सेवा करने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। तीसरा, पहले गोल्डन एजेड, न्यू आयरन एजेड को गोल्डन एजेड बनाने का, फिर दूसरा है हमजिन्स को उठाना, तीसरा फिर वो नशा हमेशा रहे। ये नहीं कि आज के एक दिन बहुत नशा चढ़ा। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए, भाषण का भी शौक होना चाहिए, लर्न करने की इच्छा। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, बस अब कुछ साल बचे हैं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठी है, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। डबल सिरताज, हाँ, पीछे भी पूरा प्योरिटी का क्राउन होगा, दिखाई नहीं देगा लेकिन वो पावर, तो डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि ये पढ़कर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। पर्टिकुलरली प्रोफेशनल एग्जाम्स हम जब देते हैं या स्टडीज करते हैं तो पहले से वो एम हो जाता है कि ये मैं बन जाऊंगा, हालांकि अभी ज्वाइन ही किया होता है। मेडिकल में भी डॉक्टर वो ज्वाइन ही किया होता है, पर नशा होता है कि मैं ये बन जाऊंगा। तो फिर ये कौन सा सुपर प्रोफेशनल है बाबा का ज्ञान। बीकॉम बीए तो चलो उसका नशा नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स में होता है। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा है?
ये तो सुपर, सुपर डुपर हो गया। हाँ डुपर ठीक है। हाँ डुपर क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट तो कॉमन है। एमडी है, ये है, डीएम है, सुपर डुपर है। तो इस क्लास में भर्ती हुए मॉर्निंग बाबा की क्लास में, मुरली क्लास में क्या नशा होना चाहिए? अरे देवता, में देवता एक थे 33 करोड़ के अंत क्या मैनेजमेंट कोटा में। तो बाबा कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है, बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्माभिमानी पूरा बन जाए, पूरा आत्माभिमानी अगर बन जाए तो बाकी क्या फिर नशा चाहिए, बाकी और क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हुई ना। फुलेस्ट फीलिंग किसमें है? देखो, स्पिरिचुअलिटी ये फुल करती है। जितनी जितनी आध्यात्मिकता, दिव्यता जीवन में आती रहती है, आध्यात्मिकता तो समझ है, दिव्यता धारणा है, तो ऑटोमेटिक फुल की फीलिंग आती है। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? फुल की फीलिंग। और जितनी जितनी लौकिक उपलब्धियां होती जाती है उतनी खालीपन की फीलिंग आती रहती है। नहीं है? मतलब अगर मुझे ये मिल गया, ये चीज मिल गई मुझे, इतनी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए, वो चीज मिल गई मुझे, उसके बाद तो फुल हो गया ना सेटिस्फेक्शन। फिर तो बिल्कुल नहीं ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो मेंटेनेंस का, चाहे फिर वो लोग मेरी नहीं सुनते हैं, चाहे फिर उसके पास तो इतना है, मेरे पास मतलब। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए बाबा के ना आत्माभिमानी बन जाए पूरा तो और बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हुई, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवता कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भल मनुष्यों की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, हम विकारी पापी है। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। देवताओं की सूरत देखो और अपनी सूरत देखो, कुछ फर्क है? यहाँ तक श्री कृष्ण के लिए ये भी तो बताया ना कि उंगली कटी खून निकला, तो क्या फर्क है? ऐसा तो नहीं नहीं अंदर कुछ और भरा हुआ हो। दो आंख, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फिर उनको देवता कहते, हम मनुष्य कहते। तो ऐसा क्या है? हर चीज सेम है, डिविनिटी का ही फर्क है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो हमारे में है तो मनुष्य, माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो कि हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता ही नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए ना कि हमको पढ़ाते कौन है। ये तो निश्चय है ना सभी को, कौन पढ़ा रहा है। सुबह सुबह यहाँ का प्रोफेसर कौन है जो पढ़ाने आता है? ये तो नशा है सबको, कान दिलाए। इसका तो पक्का नशा है। तो बाबा कहते पहले ये नशा होना चाहिए। ये है ही श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता ही नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। कितना 84 ईयर्स से बाबा के महावाक्य चले आ रहे हैं। दुनिया में तो एक, चाहे वो प्रेसिडेंट है,
वो अपना रूल निकालता है, ये करता है। 5 साल का टेन्योर, जैसे ही उसका टेन्योर खत्म होता है, दूसरा आता है, तो ज़रूरी है कि वो फ़ॉलो करे वैसा वाला। देख रहे हैं ना हम अभी। सुपर पावर में भी ऐसा होता है। उसने चाहे रूल निकाला है, लेकिन वो उसके टेन्योर के लिए होगा, दूसरा नहीं चल सकता। मतलब कितने साल तक के बाद ही नहीं, टेन्योर खत्म होते ही, चाहे वो 1 साल का में खत्म हो जाए, चाहे वो 5 साल में खत्म हो जाए, जब भी। और यहाँ 84 इयर्स से यही बाबा की मुरलियाँ चल रही है। चाहे दादी बाबा के सामने, दादियों के सामने, अभी भी। तो किसका, उसी एक ही मत से सब चल सकते हैं। जो हाईएस्ट होगा उसी के मत से चल सकते हैं ना, जो कोई सुपरसीड कर ही नहीं सकता है उसको। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती, जिसकी तकदीर में होगा उसकी, इनकी बुद्धि में बैठेगा। जिनको ये पता ही नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। नहीं तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुद हो। अगर ज्ञान समझ में आने लगा, इसका प्रूफ है। ज्ञान समझ में आने लगा, इसका प्रूफ है। धारण करेंगे। धारण करेंगे, तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे, सहयोगी बनते जाएंगे कार्य में। कई तो जानते ही नहीं, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। अब बाप आई है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। पिछले 5000 वर्ष के मुआफिक मैं आज मिला हूँ आपसे आकर, ये पता है सबको, निश्चय है रंजना बेन, पक्का निश्चय कि पिछले कलब भी मिले थे, वैसा का वैसा ही मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, जिनको पता ही नहीं, फिर ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे, हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आना है। एक ताज नहीं, डबल सिर ताज। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज बनेंगे। आजकल की पढ़ाई तो बाय द टाइम पढ़ाई कंप्लीट होती है, बाल कम हो जाते हैं। और फिर जब जॉब करने लग जाते फिर तो और, हाँ नहीं, फिर और उड़ तो जाते हैं। जॉब मिलती ही नहीं है। अब तो जॉब ही नहीं मिलती। ये रिजल्ट, और वहां हमको सिर्फ ताज नहीं, बाल तो खैर है ही है। बाल तो होगा ही होगा, और ताज भी, और वो भी फिर डबल सिर ताज पीछे। और फिर तीसरा है लेवल, जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज। भविष्य जन्म जन्मांतर गारंटेड है ये। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए ना। इसके लिए क्या करना है, इतना कुछ मिल रहा है तो क्या करे। सिर्फ इतना इतना कुछ मिल रहा है, क्या करे, 1 महीना तो करे ना पुरुषार्थ। जनवरी मास तो करे ना सीवियर पुरुषार्थ। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, या विश्व का मालिक कैसे बने। तो ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। आपको सुनाया ना वो एग्जाम्पल पुजारी वाला, देखो उसके तो और ही वरदान हो गया। हर बात उसकी सिद्ध होती थी, वो जो जिसको जो, क्योंकि दिल से कहते थे ना। ज्ञान मिलने के बाद हम अ, कहने के लिए नहीं कहते हैं, या स्वार्थ नहीं होता है। नहीं तो पंडित जी का तो पहले स्वार्थ ही होता है कि, तो वो भी स्वार्थ चला जाता है। तो इसलिए वाणी में बल आ जाता है।
तो बाबा कहते हैं पुजारी भी किसको बैठ समझाए, तो ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, गीता में भी भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भल देखो कितना नशा रहना चाहिए। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। एक साइड अपना सिंपल चित्र, दूसरा साइड राजाई का चित्र, ऐसा दोनों साथ निकालो। अच्छा फिर कैसे करे, नीचे तुम्हारा चित्र ऊपर में राजाई का चित्र हो। ठीक है, बताओ जी कहाँ किसने हाँ दमयंती बहन ने बताया। राजाई चित्र बताओ, राजाई चित्र कैसे निकाला है? निकाला है ना राजाई चित्र। हम्म, ये आप हो? अरे वाह! तो अब दूसरा ये, अच्छा ये 5 स्वरूप का इसमें भी निकाला है। हुँ, देखा? सभी ने देख लिया? हुँ, वरदान भी है। आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें लिखा है पासपोर्ट टू स्वर्ग और लिखा है अप्रूव्ड नॉन कैंसिलेबल। अच्छा, अच्छा कहाँ लिखा है? ये रहा, ये लिखा है अप्रूव्ड नॉन कैंसिलेबल ओके, और यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट टू स्वर्ग। अच्छा पीछे ये वंडरफुल, स्वर्ग का पिक्चर बना हुआ है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। अब साथ में बाबा कहते हैं साधारण चित्र साथ में हाँ, हो। वो लगा लेंगे। हाँ, आज बाबा ने एक और कहा। देखो बाबा कहते ये नशे की बात है, ये मतलब अ, ऐसा नहीं हो सकता, नशा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं देखो भल अपना चित्र राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। और किसने निकाला है? मनोज भाई, विनोद भाई ने भी पूरा गहनों से सजे सजाए। हाँ फिर तो ठीक है, अभी नहीं होगा आपके पास, अब रेडी रखना कभी भी वो मुरली में आ जाए, सापने चाहिए अपने। हाँ, वैसे वो कहाँ जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, वो जाते हैं ना। अच्छा अच्छा मैंने देखा नहीं है। अच्छा अच्छा ये अच्छा है। देखो बाबा कितना मधुबन में कहते हैं रेडी है, ऐसे बना हुआ है लक्ष्मी और नारायण का वो। तो आपको सिर्फ वो जैसे बच्चों के लिए कहते हैं करते हैं। नकी लेक के पास मिलता है, नकी लेक नकी मत। लेके हाँ पास वहाँ। नेक्स्ट टाइम जब बाबा का आएगा तब तक सारी दादियों का इकट्ठे कर, एक दो का तो है लेकिन पूरा नहीं है सारा। नीचे तुम्हारा चित्र ऊपर में राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो कुछ है नहीं। देखो हाँ वो टाई अप कर लो आप लोग। इसमें कपड़े खर्चा सिलाने का तो है। पैसा तो लगेगा ना। हाँ कपड़े कपड़े सिलाने का पैसा तो लगेगा ना। हाँ उतना तो फिर इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो खाली कपड़े सिलाने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ सब कुछ करना पड़ेगा। देखो बाबा बाबा नशा चढ़ाते हैं अलग अलग, तो राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। देखो बाबा कहते हैं राजाई पोशाक झट बन सकती है, घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालते होंगे। एक इन लोग एक बिल्डिंग भी बनाते हैं, तो वो नक्शा वो कितना अच्छा बनाते हैं पूरा। पहले तो नक्शा बनाना जरूरी होता है तभी पास होता है, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन भी अलाउड नहीं है। इसी तरह वो मतलब कोई ड्रेस व्रेस सिलाते करते हैं उसके पहले वो पहले अपने आप को विजुअलाइज कर लेते हैं। नहीं नहीं सब अपना अपना करें। वो सामान हम नहीं मंगा सकते। हाँ हाँ, अपना अपना निकालो जैसे अभी निकाला ना है इन्होंने। हाँ बहुत सारी दुकानें हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ जाए हम देवता बनेंगे।
क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में अब देखो और क्या करना है। ऊपर में शिव बाबा था, हाँ शिव बाबा था कि नहीं? ऊपर में शिव और राजाई चित्र। ये थोड़ा अभी और उसको मॉडिफाई करो। शिव बाबा भी हो, साधारण चित्र भी हो। नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे। ठीक, चित्र रखा होगा। आज बाबा बड़ा स्ट्रेस करे। सब लोग नेक्स्ट टाइम तक तैयारी कर लेना, जब तक बाबा नेक्स्ट टाइम बताए तब तक। तो चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। दुकान में भी रखो। जहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां भी ये चित्र सामने हो। हम्म तो तुम भी अपना फोटो रख दो, तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को क्यों ये करना है ये सब? हम्म हम्म, तो बाबा कहते क्यों ये सब करना है? बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। कैसे नशा चढ़ेगा? मैं देवी देवता हूं, मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ। ये नशा कैसे चढ़ेगा? कोई भी पोजीशन अभी मिली नहीं होती है, वो अपने आप को उस सीट पे बिठा देते हैं। नहीं मिलते यूनियन मिनिस्टर की अभी तक इलेक्शन जीता भी नहीं होगा, वो सीट पर बिठा देते हैं कि नहीं होता है? चेयरमैन अभी नहीं हो सकता है अनाउंस हो, और अगर डिक्लेयर हो गया हो तो वो अब विजुअलाइज मेंटल की बात चल रही है। मेंटली तो बिठा ही देते हैं ना। क्यों? क्योंकि कंफर्म्ड है कि बस अब ये थोड़े दिनों के बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है। कंफर्म्ड है। जो भी कंफर्म्ड है उसकी विजुअलाइजेशन पहले से होती है कि नहीं? दुल्हन है, हाँ मतलब पता है तो वो पहले से अपने आप को विजुअलाइज करती है ना। पोजीशन वाले है तो ये भी तो करो ना। हम सोचते कि ये बॉडी कॉन्शियस है। बाबा बैलेंस रखता है हर बात में। सोल कॉन्शियस स्टेज है। अच्छा, तो आज बाबा देखो कैसे नशा चढ़ा रहे हैं। विकारों, बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिराने वाले का फोटो निकाल दो। ब्राह्मण बच्चा बना, उसके बाद विकार में गया। उस दिन बोला ना बाबा ने, 5 तारीख की थी मुरली, कि मेरे पास लेकर मत आना फिर उसको। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल है। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो यह विकार है। फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कितनी सारी युक्तियां बतलाई अभी। फोटो की युक्तियां बतलाई ना। क्लियर हुआ ना? सब नयों को भी क्लियर हुआ? मनु बेन, कौन कौन नए हैं, सभी क्लियर हुआ? आप सोचेंगे पता नहीं क्या ये फोटो वोटो भी यहाँ निकालने को बोलते हैं क्या? ये संकल्प तो नहीं चला। बाबा का ज्ञान बहुत रमणीक है, सिर्फ सीरियस नहीं है। आज का वही है पुरुषार्थ भी रमणीक ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास रखे तब ना। विकार का नशा आता है
तो समझते हैं ना, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाबा समझाते रहते, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्बज़ादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात नास्तिक अर्थात न धनी के। तो धन का बनाना चाहिए। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को, यहाँ जिनको ज्ञान है तो उसकी निशानी है, ज्ञान की समझ है, उसकी निशानी है वह कैसे, क्या निशानी होगी, एक अच्छी निशानी बाबा ने बताई गृहस्थी में। वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। वो चाहते हैं कि विकार में जाए। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। लक्ष्य रखेंगे, बाकी तो फिर उस आत्मा का भाग्य है। अच्छा, उसमें भी कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं दुनिया में, मतलब शादी करा देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हो ना। तो भगवान उवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी है। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो ना, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है, अगर ये चेंज ऑफ स्पीकर भी हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए फिर तो। कितना बड़ा एक्चुअली चैलेंज भी बहुत बड़ा है, लेकिन सिद्ध भी, प्रूफ्स भी हमारे पास काफी है। तो यही अगर पता हो जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है। मतलब वो एनी ये लॉ है या एक स्टाइल है, या मतलब जेन्यून भी यही है कि जो भी सच्चाई है वो लास्ट में डिस्क्लोज होती है, नहीं होता है। कोई भी फिल्म हो कुछ भी हो, पहले नहीं डिस्क्लोज करते, लास्ट में डिस्क्लोज करते। क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है ना, तो हाँ, क्लाइमैक्स लास्ट में आएगा। क्लाइमेक्स है ना वो, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते अगर अभी पता चल जाए तो हाँ कार मच जाए। इसलिए जिनको पता चल गया वो अपने आप को बहुत लकी समझे कि मुझे अभी पता चल गया, परंतु अभी देरी है। नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। जो आप कह रहे हो वही रॉन्ग हो गया ना स्टेटमेंट। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल देखो ये सीन होने का है, सबके तख्ते हिलेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो चाहिए। गीता मतलब द मोस्ट प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर, इसलिए तो कहते हैं ना कर्म योग या जो भी है। तो जो प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर हो तो फिर वैसी धारणा भी तो चाहिए। खाली ये कहने से तो नहीं चलेगा ना कि काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है, ये ऐसे वैसे। पर कर्मों में उनके अपने पूरे संस्था में वो दिखाई देना चाहिए ना, काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है। व्याख्यान की बात नहीं है ना, व्याख्यान तो चलो बहुत सारी टीका बनी है, कितनी सारी बन गई है, पर दिखाई देना चाहिए।
बाबा हमेशा कहते लोग देखना चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब पतित है, तो आगे चल होने का है ये सब। कौन सी बात होने है? ये सब बातें कि सबके तख्ते हिलने लग जाएगा। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से ये स्थापना कर रहे हैं, सर्व का सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान उवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने और फिर फॉलोअर्स को बनाए। खुद बने फिर फॉलोअर्स को भी बनाए। और भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का तो न्यू ब्लड है ना, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तो जो पुरानी, तो तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई, अब नई गोल्डन एजेड बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। सेवा शौक के बिगर नहीं हो सकती, नशे के बिगर नहीं हो सकती, और प्यार के बिगर नहीं हो सकती, है ना? सेवा के लिए ये चाहिए, नहीं तो फिर तो वही वही बातें हैं, ऐसा ही लगेगा। और इसलिए आज बाबा के यज्ञ में कितनी क्रिएटिविटी है। आज वही ज्ञान को सुना रहे हैं, पर अलग अलग कितने टेक्निक्स आ गए। तो इस कारण तो चलता रहा ना। एक अ, वो एक मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए भी नई नई युक्तियां चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, नशा कायम रखना चाहिए। कायम हो, आज नशा हो कल कम हो, ऐसा ना हो। अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है ना, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बाई फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं है। गुरु का सिलसिला, हाँ, अभी चलता है। तो कन्याओं का न्यू ब्लड है ना। बाबा बाबा को भाषण, बहने कन्याएं भाषण करती थी, आती थी ना, तो बहुत शौक होता था। मतलब बाबा को बहुत अच्छा लगता था। कितनी बार आशा दीदी सुनाती है ना कि फर्स्ट टाइम गई मधुबन में, बाबा ने बोला, या बाबा को पता चला इंग्लिश में बोलती है, इंग्लिश हैंड्स तो कम होते थे, तो बाबा ने बोला इसमें पढ़ के सुनाओ, मतलब ये भाषण करो। अब बाबा के सामने, मम्मा के सामने तो छोटी मतलब कन्या, और फिर बाबा चुप कर सुनते थे। एक बार इधर दिल्ली में सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ, बाद में बाबा आए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दादियों के समय, साकार बाबा के समय। बाद में बाबा आए और फिर बाबा ने सबको बोला कि जैसे उस समय तुमने किया था ना, वैसा का वैसा करके दिखाओ। मतलब पब्लिक नहीं है, लेकिन सब कुछ वैसा करके दिखाओ। तो कोई स्टेज सेक्रेटरी बना, कोई चीफ गेस्ट बना, उन्हीं में से जो बने सब। गुलजार दादी ने मतलब सब कुछ किया, और बाबा ने फिर सबका देखा। हाँ, इसमें मोहिनी बहन बताती है एग्जाम्पल, और सबका देखा, और फिर बाबा ने पास किया, बहुत अच्छा भाषण किया गुलजार दादी को। बाबा को बहुत शौक था कि ऐसे करके दिखाओ। तो बाबा कहते हैं बड़ा शौक होना चाहिए। न्यू ब्लड है, गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है क्या? कहते नहीं, बाबा टीचर चाहिए। जनरली मतलब उन दिनों तो हैंड्स कम होते थे ना, तो बाबा कहते थे कि खुद चलाओ। यह भी ठीक है, बहनें हो, अ, कोई भी सेंटर पर, वैसे भी सेंटर की शोभा ही बहन है होती है। सेंटर पर खाली केवल भाई बहन हो तो आते जाते रहे तो उसकी शोभा भी नहीं होती है ना। मंदिर में देवी नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं है। और अगर एक छोटी बहन भी हो ना, फिर भी सब स्टाइल सिस्टम चलता है।
तो यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी कौन सा देते हैं? आजकल के मान का नाम देखो क्या है। क्या मतलब है उसका? हाँ, एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, लंगड़ा मान होता है। हम्म, क्या मीनिंग है? बोलो बोलो। हम्म, अपना काम हाँ, निकालने के लिए। काम निकालने के लिए सामने सामने। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते। फिर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं। तदबीर तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होनी है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आ जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? किसके प्रति इशारा है? आगे चल। धर्म वालों के लिए। हम्म, कितने ढेर गुरु लोग हैं, साधु संतों का। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर न हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम। यह है मुक्ति धाम। कितने ऐसे फॉलोअर्स आते हैं ना हमारे पास। इसके इसके शिष्य है, उसके शिष्य है। इसको हम बहुत मानते हैं, रामायण को बहुत मानते हैं या गीता को। और फिर इस तरह से मतलब काफी जैसे भगत रहे हैं उनके फॉलोअर्स है गृहस्थी। पर फिर वो एक बात बहुत कहते हैं कि ठीक है, हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे, हम ये है वो। लेकिन जो आप लोगों की प्योरिटी है ना, वो तो हमारे में है ही नहीं। इसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे चाहे कुछ बातों में ठीक है, हम लोग ज्यादा है, पर बहुत सारी बातों में तो वैसे भी वो नहीं है। खाली रामायण पढ़ते हैं, मानते हैं, राम जैसा आचरण करे ना फिर। फिर मैंने कहा क्योंकि वो फिर मतलब ऐसे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके, फिर कोई सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, प्रेसिडेंट है। तो फिर मैंने कहा फिर राम का तो यही है ना, प्राण जाई पर बचन न जाई, उसका तो बहुत पहला सिंबल है। और बोला नहीं, हम लोगों को तो खाली फ्लैटरिंग है, खाली महिमा सामने करनी होती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के है तो खाली जैसे नहीं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैं बहुत ये कर रहा हूँ, ये तो बोलने की बातें है ना, शब्दों की सुंदरता है, राइट बात है। पर एक्चुअल आभार है तो फिर क्या है? वचनों पर त्रेता युगी राम का भी तो वचन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हट्टी एक ही है। यह है सदगति अर्थात सुखधाम। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है ना, हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी में आते हैं, वहां के रहवासी है। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। ये वो तो समझते हैं। अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है। बच्चे बड़े हो, शादी कराए, तुम थोड़ी ही ऐसा कहेंगे कि ये हो जाए, ये हो जाए। अच्छा, अगर हमारे बाबा के यहाँ तो फॉर्मूला है ना, जो जब ज्ञान मिला
चल पड़े। उसमें ये नहीं कि ये माइलस्टोन्स नहीं है कि ये हो जाए उसके बाद फिर ये करेंगे। तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे, अच्छा अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है, बच्चा मतलब बच्ची, बच्चा, लड़का, तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करे? तो बाबा क्या कहेंगे? गुलाब भाई क्या कहेंगे बाबा? राय लो कि वो नहीं, श्रीमत पर नहीं चलता है। नहीं चल- अगर बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्का नष्ट मोहा अवस्था चाहिए। मतलब बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग कार्य करना है, जो भी जैसे भी श्रीमत मिले। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा तो पॉइंट है धारणा के लिए, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी चाहिए। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा है अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। अच्छा वरदान है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है। डिटेलिंग में जाना महीनता, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। महीनता में जाना है तो उसके लिए अशरीरीपन का एक्सरसाइज और प्रिकॉशन परहेज, जो नहीं खाना है, व्यर्थ संकल्प। परहेज के लिए चाहिए सेल्फ कंट्रोल। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तब महीन बुद्धि, व्यर्थ संकल्प ये एक्स्ट्रा भोजन है। तो तीन बातें हैं इसमें महीनता के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, वो अशरीरीपन का। दूसरा परहेज, वो है व्यर्थ संकल्पों का। और तीसरा, जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन, इस समय ये संकल्प करना है,
जब डर लग रहा हो तब कौन सा संकल्प करना है, योग में बैठे तब कौन सा संकल्प करना है, या कोई परिस्थिति सामने है उस समय सफलता मतलब कौन सा संकल्प करना है। तो जिस समय जो भोजन भी राइट हो, लेकिन खाना भी ऐसा होता है ना, राइट भी हो लेकिन जिस समय जो करना चाहिए वो भी करना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी ये भोजन खा लिया बस इमीडिएटली फ्रूट्स खा लो, क्योंकि फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, बताते हैं ना आधे घंटे का गैप होना चाहिए। ये तो अच्छी चीज भी हो लेकिन किस समय जो होना चाहिए, तो उस समय वही करो, तो तब महीन बुद्धि फरिश्ता बनेंगे। तो आज का तो बहुत अच्छा है। मैं फरिश्ता, महीनता में जाने वाली फरिश्ता हूँ। तो याद, महीनता वर्ड से फिर हम 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अब ये जो 3 बातें, अशरीरीपन का एक्सरसाइज, बाबा एक्सरसाइज क्यों कहते हैं अशरीरीपन का, ऊपर जाओ नीचे आओ, एक्सरसाइज में क्या करते बार बार, तो ऐसे करना है। और दूसरा व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प कौन सा होगा, व्हाट्सएप देख रहे हो जबरदस्ती के, आ जाएगा उसमें व्यर्थ संकल्प में, बहुत सारे गेट्स है, देखना है। अच्छा अच्छा, स्लोगन है महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, तो आज का ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, 8th है ना आज, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, जॉली नेचर और सीरियस रमणीकता। जैसे ब्रह्मा बाप, रमणीकता आप सभी समझते होंगे जो नए हैं, जॉली, एकदम जॉयफुल कह सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखिए, गंभीरता, सीरियसनेस, मतलब गंभीर, डीपली समझना उसको, गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसको एग्जैक्ट हिंदी में इंग्लिश में आता नहीं है वर्ड, तो गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे, अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो, सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटो कॉपी बनो। ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनो, सूरत और सीरत में दिखाई दे। तो रमणीकता, सीरियसनेस भी हो, सीरियसनेस नॉट एग्जैक्टली सीरियसनेस लेकिन डीपली और अंतर्मुखता से उसको सोचना, वो भी एट अ टाइम बैलेंस की ये स्पेशलिटी है बाबा के, एट अ टाइम दोनों दिखाई दे, नॉट कि अभी बड़ा, क्योंकि फिर बाबा हमेशा कहते हैं ना फिर एक ही का दिखाई देता है, उस समय मैं बहुत सीरियस हूं तो वो सीरियस का फीडबैक जाएगा, लेकिन दोनों एट अ टाइम दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा, अभी अभी देखो बाबा क्या कह रहे, अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक। बाबा सीरियस मतलब एकदम डीप बातें भी कहते थे और फिर बैडमिंटन भी खेलते रहते थे, कभी कभी मतलब बहनों के साथ ताश भी खेलते थे बाबा। तो लाइट भी बहुत लेकिन अंतर्मुखी भी उतना। ये अंतर्मुखी वर्ड और ज्यादा क्लियर है। तो ये वाला आज का है। और आज